स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमावत स्टडी इंस्पायर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के टाइप्स अर्थात अवयव के जो प्रकार है उनको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक में आपको 7 प्रकार के टाइप्स बता रखे हैं। हम यहाँ पे 7 से ज्यादा ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो प्रकार डिस्कस करने जा रहे हैं वह प्रकार है अपने पास में पंक्ति अवयव है। पंक्ति अवयव है। यदि हम इसके इंग्लिश नाम की बात करें तो वो आपको पता होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब देखो, पंक्ति अवयव के नाम से क्लियर है कि पंक्ति अवयव का मतलब हो गया ऐसा अवयव है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा अवयव है जिसमें मात्र और मात्र एक पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो और स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? पंक्ति अवयव कहेंगे। वैसे आपको मैं अवयव की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अवयव दरअसल किससे बना होता है? अवयवों से। अवयव किसके अंदर लिखे होते हैं? कुछ पंक्तियों और स्तंभों को व्यवस्थित करके लिखा होता है, उसे हम अवयव कहते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है या व्यवस्था या एक प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो पंक्ति अवयव में अपन पढ़ रहे हैं कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, मात्र और मात्र एक पंक्ति हो। तो अब सर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो मान लीजिए मुझे ए नाम से एक अवयव बनाना है, तो मैं इसमें लिख दूंगा 1 2 3, तो ये बन गया अपने पास में ए अवयव है। अगर सर एक एग्जाम्पल की बात और की जाए तो बी नाम से अवयव बना लेते हैं, जिसमें अपन लिख देते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, और यहां पे अपन ले लेते हैं जैसे मान लीजिए इसमें फिर से कोस थीटा ले सकते हैं अपन। तो इस तरह से इसमें भी 3 अवयव हो गए हैं। अब इसमें पंक्ति तो एक है, स्तंभ हो गए इसमें 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 गुणा 3। तो इसका आप आराम से बता सकते हैं सर इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो आपका जवाब होगा कि सर इसके जो ऑर्डर है, ये किसकी बात हो रही है? इसके ऑर्डर की, अर्थात इसकी कोटि बताई जा रही है। ये भी इसकी कोटि है। पंक्ति अवयव के बाद में दूसरा नंबर आता है स्तंभ अवयव है। और स्तंभ अवयव में आपको क्लियर होगा कि इसकी जो इंग्लिश वर्जन है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां पे आप लिख दिया इसका नाम। अब देखो, नाम स्तंभ अर्थात कॉलम, तो इससे आपको कंफर्म हो गया है कि ऐसा अवयव है, या बात की जाए इसकी पूरी डेफिनेशन तो ऐसा अवयव है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे? हम स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल। तो सर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए मैंने सी नाम से एक मैट्रिक्स बनाई आपके सामने, जिसमें लिखता हूं मैं 1 4 और 6। तो यहां पे क्या हुआ? देखो 1 2 3 क्या हो गई इसमें? पंक्तियां। और कॉलम कितना है? 1 है। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए डी नाम से बना देते हैं और इसमें लिखता हूं मैं आपके सामने 1 और 2। तो इसमें भी आपको देखता पता चल गया होगा कि 2 इसमें पंक्तियां हैं और 1 इसमें कॉलम है। ठीक है जी, तो ये 2 अपने पास में हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने पास में जो तीसरा मैट्रिक्स का टाइप है, उसका जो नाम है अपने पास में वो है वर्ग अवयव है। क्या नाम है उसका? वर्ग अवयव है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि सर ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या है वह स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर पे लिखता हूं वर्ग अवयव है। और वर्ग अवयव के नाम से आप लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए सिंपल से सिंपल, तो ऐसा अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो? बराबर या समान हो। ऐसे अवयव को क्या कहते हैं?
वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि सर अवयव में जो पंक्तियों की संख्या होती है वह स्तंभों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो मान लीजिए मैं फिर से ए नाम से एक अवयव बनाता हूं, जिसे मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो अवयव हैं ये अरेंज किए हुए हैं और देखो इसमें 3 पंक्तियां हो गई है, 3 स्तंभ अपने पास में है, तो इसको अपन कहेंगे 3/3। इसी तरह से बी नाम से एक अवयव और क्रिएट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैं बनाता हूं 2 गुणा 2 की, जिसमें लिखता हूं 1 2 3 और 5। तो ये जो एलिमेंट्स अपने पास में है ये हो गई अपने पास में 2/2 की एक वर्ग अवयव है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है जिसका नाम है मुख्य विकर्ण। इसका नाम क्या है, मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल क्या कहता है, कौन होता है लीडिंग डायगोनल, तो वो आपको देखना है कि वर्ग अवयव अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स में अपना जो बायां हाथ है, बाएं हाथ की जो ऊपर की साइड है वहां से दाएं हाथ की जो नीचे की साइड है उसको मिलाने वाला जो विकर्ण होता है वह विकर्ण क्या कहलाता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। अर्थात मैंने जो डैश डैश में शो किया है रेक्टेंगल बना के, यही क्या आपका मुख्य विकर्ण है। क्लियर है। तो मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो कौन कौन होते हैं, वो वैसे तो देखो इसके जो ऑर्डर है इस पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली A11 बोलते हैं उसको, इसको A22 बोलते हैं, A33 भी बोल सकते हैं, A44 भी बोल सकते हैं। ये क्या है सर, देखो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है तो इसका एड्रेस A11 हो गया, तो यहां लिख दिया। ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। अब ये मेरे पास में 3x3 की ही मैट्रिक्स है। अगर यही मैट्रिक्स मेरे पास में 4x4 की होती तो यहाँ पे एक एलिमेंट और होता नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम इसके मुख्य विकर्ण को देखते हैं। ठीक है। और अब आपको अगर ये वर्ग अवयव अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड अपने पास में 3 अवयव और है। जैसे कि एक का नाम है विकर्ण अवयव है अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका नाम है अदिश अवयव है, और तीसरी जो मैट्रिक्स है उसका जो नाम है वह आपके पास में है तत्समक अवयव है। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं इसमें से चौथा नंबर, जिसका नाम है आपको पता है विकर्ण अवयव है। अब देखो विकर्ण अवयव क्या होती है, इंग्लिश में बोले तो विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, इसका मतलब हो गया डायगोनल और मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में जो विकर्ण है सारा का सारा काम इस विकर्ण से रिलेटेड है, और ये जो विकर्ण है वो किसमें बनता है, वह बनता है सर वर्ग अवयव में। तो अपन यहां पे ऐसा लिख सकते हैं ऐसा वर्ग अवयव है, ध्यान देना, ऐसा वर्ग अवयव है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें क्या हो, जिसमें मुख्य जो विकर्ण है, मुख्य विकर्ण अभी मैंने बताया था लीडिंग डायगोनल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल। ठीक है सर। तो ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त या अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ध्यान से समझना, अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसी अवयव को ही हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव है कहते हैं। फिर से बात करते हैं, देखो विकर्ण अवयव का मतलब लीडिंग डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और ऐसा वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल काफी आसान है। ए नाम से मान लीजिए हमने यहाँ पे अवयव बनाई है, इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उसके अलावा सारे अवयव शून्य होने चाहिए। तो सर मुख्य विकर्ण में मैं ले लेता हूं कुछ अलग एलिमेंट्स, बाकी उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स है वो मैं क्या कर देता हूं, 0 0 कर देता हूं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया है, विकर्ण अवयव का हो गया है। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो पांचवा जो टाइप है वो हो गया अपने पास में अदिश अवयव है, अदिश अवयव है यानी कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो
इसके जस्ट नीचे लिखा है, इसको रखने के, इसका मतलब इसका इससे कनेक्शन है। तो अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, मैं ज्यादा थ्योरी लिखूंगा। ऐसा वर्ग अवयव है, सेम डेफिनेशन है, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो, ये तो सेम रहेगा। और एक बात और ऐड हो जाएगी कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के अवयव है, वो कैसे होने चाहिए? मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। यानी कि सर ये इसका ही क्या है? एडवांस वर्जन है। मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। और मैं थोड़ा सा लिख देता हूं शॉर्ट में, अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए? अन्य सभी अवयव आपके शून्य ही हो। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई है किसकी? अदिश अवयव की। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल इसका बना देते हैं। मान लीजिए आपको सी नाम से एक अवयव डिफाइन करनी है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि देखो डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आप ले लो कोई भी अवयव, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूं 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4। लीजिए साहब, आपने कहा था सर कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, तो 4 4 4 है, और अन्य सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो अन्य सभी अवयव मैंने शून्य ही रखे हैं। तो इस तरह से हमने किसका एग्जाम्पल देखा है? अदिश अवयव अर्थात स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखा है। अब इसी से रिलेटेड एक अपने पास में अवयव और है, जो कि है तत्समक अवयव है, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं, जिसको नाम है तत्समक अवयव कहते हैं, और इंग्लिश में बात की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसका हिंदी में एक नाम और है आपके पास में, जिसको आप बोल सकते हैं इकाई अवयव है, और फिर आप उसे बोल सकते हैं यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप देखते हैं तो आपको यहां पे मिलेगा छठवां प्रकार, जिसको आप कह सकते हैं तत्समक अवयव है। ठीक है जी, तत्समक अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IDENTITYMATRIX। ठीक है जी। अब देखो तत्समक अवयव और इसमें क्या रिलेशन है? देखो मैं कह रहा हूं यहाँ पे मुख्य विकर्ण, इसमें थोड़ा सा फर्क और है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव है वो क्या होने चाहिए? ध्यान देना, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, सभी अवयव क्या हो? एक हो। और अन्य अवयव का क्या कहना है सर? अन्य अवयव क्या होने चाहिए? शून्य ही होने चाहिए। ठीक है सर, क्लियर हो गई डेफिनेशन से। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सर देखो इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब आई से डिनोट करेंगे सर इसको, और ये भी क्या है अपने पास में? वर्ग अवयव ही होती है, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मुख्य विकर्ण के अवयव तो होने चाहिए मात्र और मात्र एक, और बाकी सभी शून्य होने चाहिए। तो देखो मैंने एक लिख दिया है, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 0, और फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 0 एंड 1। तो इस तरह से अपने पास में ये क्या बन गई है? इकाई अवयव है बन गई है, तत्समक अवयव बन गई है। अब देखो ये है अपने पास में 3 into 3 की, आप चाहें तो इसमें यहाँ पे 3 into 3 लिख दीजिए, या आप यहाँ पे शॉर्ट में I3 भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सर I3 बनती है क्या? I2 भी तो बन सकती है, बन सकती है बिल्कुल। इसी तरह से आप लिख सकते हैं 1 0 एंड 0 1। क्लियर है सर? अगर इसमें I4 हमसे बनाने के लिए कहा जाए, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे कि I4 क्रिएट कीजिए, तो आप I4 कैसे क्रिएट करेंगे? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। इस तरह से आप I4 भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है कि वर्ग अवयव होती है, मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं और बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। अदिश अवयव में आपने देखा मुख्य विकर्ण के अवयव समान तो होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। अदिश अवयव में एक नहीं होता है, इसमें सारे एलिमेंट एक होते हैं, अर्थात ये दोनों सेम ही है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि इसमें यदि एक एक कर दिया जाए तो अपन उसको क्या कहेंगे? अलग से नाम दे देते हैं, तत्समक अवयव है। और नेक्स्ट अपने जो अवयव है वो आपके पास में है शून्य अवयव है, सातवां प्रकार है शून्य अवयव है। और नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा अवयव है जिसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। नल मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, शून्य अवयव है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 7 नंबर। शून्य अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं
नल मैट्रिक्स, ठीक है। और नल मैट्रिक्स है तो आप कहेंगे इसके सभी अवयव क्या होते हैं, सभी अवयव शून्य होते हैं। क्लियर है। अब सर क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है या कुछ और भी ऑर्डर इसका हो सकता है? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और रेक्टेंगल फॉर्मेट में भी हो सकती है, ठीक है। तो सभी शून्य है तो सर इसको क्या करेंगे, इसको अपना जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर ओ है उससे व्यक्त करते हैं। तो इसके मैं संकेत की बात कर देता हूं यहीं पे। इसका जो संकेत है वो है आपके पास में ओ। ध्यान देना, ये जहां पे भी आपको मिलेगा वहां पे थोड़ा सा डार्क किया हुआ मिलेगा और जीरो में और इस ओ में डिफरेंस होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सर बना के बताइए इसको कैसे बनाते हैं। ये लीजिए साहब 0 0 लिख दीजिए 2 बार, ये लीजिए 0 0। सर दूसरी की बना के बताइए, ये लीजिए 0 लिख दिया मैंने। सर और बना के बताइए, ये लीजिए 0 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0, जिसकी रचना आ रही है बटने आप लोगों के लिए की साइड, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स के लिए की होगी उसने रचना।